हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आ गया आपके लिए योगराम की मेरी पूरी फुल डे रूटीन, मेरा पूरा दिन का टाइम टेबल क्या रहता है वाली वीडियो को लेकर। तो चलिए, सबसे पहले मैं उठता हूँ 4 बजे। मैं 4 बजे उठा। वहाँ पर 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं पंचकर्मा सेंटर है उसके बगल में, पंचकर्मा सेंटर के बगल में ही एक एनिमी सेंटर है, उसके पास सबसे पहले हमें आई वॉश करने जाना होता है। किस तरीके से हम जो आई वॉश वाला लेते हैं वो वहाँ पर ही वो हमको इसमें त्रिफला का पानी देते हैं। त्रिफला का पानी आँखों के लिए अच्छा होता है, तो त्रिफला का पानी देते हैं। तो हम उससे क्या करते हैं, एक आँख में इस तरीके से एक आँख में लगाते हैं, फिर हम दूसरी आँख में भी लगाते हैं और आँख को खोलना रखता है। इसमें आपको आँखों को खोला रहना रखता है, तो आँखों खोले रहते हैं। त्रिफला का पानी आँखों में लगता है, उसके बाद आँख धो लेते हैं। फिर हम क्या कराते हैं, वो हमको फिर उसके बाद वो ऐसे लोटे में गुनगुना पानी लेते हैं। वो गुनगुना पानी देते हैं वहीं, तो कुछ लोग लगे होते हैं वहाँ पर उन्हीं के। तो गुनगुना पानी लेकर इस तरीके से एक नाक में डालते हैं और दूसरे नाक से पानी निकलता है, जिससे अपनी नाक है ना वो अंदर से क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है गुनगुने पानी से, जो भी जमा होता है कफ वगैरह। और फिर वो हमको एक रबड़ की पतली पतली रॉड टाइप की देते हैं, उसको एक नाक से डालते हैं, दूसरे से निकाल के एक से ऐसे खींचते हैं, जिससे जो भी गंदगी होती है वो नाक की निकल जाती है। उसके बाद 4 बजे जाते हैं हम योगा हॉल में। तो देखिए, इस तरीके से योगा करवाते हैं वहाँ। तो देखिए दोस्तों, योगा हॉल की यहाँ पर लाइटिंग देखिए, कितना प्यारा लग रहा है व्यू। योगा हॉल में ऐसी लाइटिंग जलती है, देखिए अलग अलग कलर्स की लाइटिंग योगा हॉल में पूरी तरीके से चलती रहती है। तो ये है योगा हॉल, इसमें योगा कराते हैं हमको 4 बजे से। तो चल देते हैं इसके अंदर। देखिए कितनी सारी भीड़ आ चुकी है पहले ही। 4 बजे से लोग वहाँ आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे कर। तो मैं भी 4 बजे आ चुका हूँ यहाँ। योगा करने के बाद जिस तरीके से तुम्हारा जो भी चार्ट बनाया होता है डॉक्टर ने, उसमें लिखा होता है तुम्हारा काढ़ा। तो करीब 4 बजे से 7:30 बजे तक योगा कराते हैं, 2.5 घंटे। उसके बाद योगा हॉल से निकलते ही 7:30 बजे तो मैं बाहर ही वो लगे होते हैं टंकी, उनमें काढ़े होते हैं और लोग बैठे होते हैं। तो अपना चार्ट दिखाओ और उस हिसाब से काढ़ा मिलता है आपको। उस काढ़े को तभी पीना पड़ता है खाली पेट। काढ़ा पीने के बाद फिर मैं जाता था पंचकर्मा सेंटर में अपना नंबर लगाने, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं लगभग 7:45 तक वहाँ पर नंबर लगाने चले जाता था। पंचकर्मा में जो नंबर लगाने चले जाते हैं, चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये है पंचकर्मा चिकित्सा पुरुष। तो यहाँ पर मैं नंबर लगाता हूँ, ये नंबर लगाते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट होता था। दोस्तों, मैं 8 बजे चले जाता था फिर नाश्ता करने कैंटीन में। कैंटीन में मैं अपना चार्ट दिखाता था, तो उसी हिसाब से मुझे नाश्ता मिलता था। डेली के डेली कुछ अलग एक टाइप का फ्रूट मिलता था, कभी केला, कभी सेब, इस तरीके से। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलते थे और ड्राई फ्रूट्स के साथ हमें स्प्राउट्स भी मिला जाता था। हर किसी को स्प्राउट्स तो मिलते ही मिलते थे, और ड्राई फ्रूट्स और फल चेंज होता रहता था सभी का। तो नाश्ता करते हैं 8 बजे। तो नाश्ता करने के बाद मैं चले जाता था पंचकर्मा में अपना ट्रीटमेंट कराने, पंचकर्मा सेंटर में। तो उसमें क्या होता था, एक मतलब अलग अलग एक रूम टाइप के बने होते थे पंचकर्मा सेंटर के अंदर। तो उसमें एक पर्सन को दो लोग ट्रीटमेंट करते थे उसका। जैसे मैं गया अंदर, तो सबसे पहले मुझे क्या करते थे, वो पूरे शरीर में तेल होता था शायद नारियल का, उसमें कुछ दवाई मिला के पूरे शरीर की मालिश करते थे 2 लोग मिलकर। पूरे पैर, हाथ, पीठ, गले वगैरह, हाथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से 2 लोग मिलकर दम से मालिश करते थे। फिर सेकंड मेरे साथ क्या होता था, सेकंड मेरा होता था सिरोधारा। सिरोधारा में क्या होता है, एक लेटाने के बाद एक ऊपर एक कटोरा टाइप का होता था,
उसके नीचे छेद होता था, तो उसमें से तेल, गुनगुना तेल अपन को लिटा देते थे, तो जहाँ से पूरा तेल ऐसे सर पे पूरा ऐसे बिल्कुल तेल की धार चलाई जाती थी, जिससे ना सिर में बिल्कुल गुनगुना लगता था, तो सिर में अच्छी उसकी मालिश हो जाती थी। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, उठाने के बाद अपने हाथों से खुद मालिश भी करा करते थे, पूरे सिर की बहुत तेज मालिश करा करते थे। मालिश हो जाती थी बहुत अच्छे से सिर की, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद एक स्टीम का वो रहता है डिब्बा टाइप का, उसमें स्टीम वाले में बिठा देते हैं, जिससे पूरा पसीना निकल जाता है शरीर का, तो उससे वो स्टीम से पसीना निकल जाता है। थर्ड ये हो गया। चौथा क्या करते थे, चौथा वो सिर में ऐसे लेटाकर और नाक में कुछ वो डालते थे, ड्रॉप टाइप की कुछ चटपटी सी लगती थी, और नाक में डालते तो जलन सी होती थी, तो वो नाक में डालते थे। चौथा ये करते थे। पांचवा क्या करते थे पांचवा वो नाभि बस्ती करते थे। ऐसे पेट पर वो ऐसा कुछ मिट्टी टाइप का लगाते थे ऐसे पेट पर, और मिट्टी का ऐसा कुछ बना के लगाते थे, उसमें फिर गुनगुना तेल भर देते थे, तो पेट पर ऐसे थोड़ा किसी उससे रुई से ऐसे फिराते, तो गुनगुना तेल अपनी नाभि पर असर करता है, उससे पेट के जो भी मेरे को इंडाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उससे दूर हो जाती है। तो 5 हो गए, तो उसी को बोलते हैं पंचकर्मा। तो कुछ को एक आध चेंज होता रहता है, डिफरेंट लोगों को जैसी तकलीफ होती है, तो मेरा तो पंचकर्मा में ये होता था। फिर उसके बाद पंचकर्मा के बाद मैं चले आता था खाना खाने कैंटीन में। तो देखिए दोस्तों, फिर इलेक्ट्रिक जो बड़ी गाड़ी है इसमें बैठकर चले जाते थे, जहाँ पर आपको इधर उधर ट्रैवल करना होता तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से चले जाते थे। देखिए मैं आपको थोड़ा इसका व्यू दिखाता हूँ पूरे योगग्राम का, किस तरीके से ये पूरा दिख रहा है इसका। देखिए ये अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, और जगह जगह ऐसे वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, जैसे आपने अभी देखा ऐसे वाटर कूलर जगह जगह लगे हुए हैं, ताकि आपको चलते चलते अगर प्यास लगे तो आप उससे पानी भर के पी सकते हैं। ठंडा, गर्म, मीडियम तीनों तरीके के पानी होते हैं। देखिए दोस्तों, कितने सारे एलोवेरा लगे हुए हैं यहाँ पर। एलोवेरा कितना सारा है। ये दोस्तों है यज्ञशाला। यहाँ पर जब पहले दिन आते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको सुबह 4 बजे से उठकर कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कैंटीन में, अपना खाना ले लेता हूँ टाइम के हिसाब से। दोस्तों मुझे दी गई है लौकी की सब्ज़ी, सैलेड और बेल का जूस और 2 रागी की रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। सिर्फ 2 रागी की रोटी दी जाती है, सिर्फ इसी से पेट भरता है। सो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं निकल जाता था रूम की तरफ पैदल, जिससे थोड़ा जॉगिंग हो जाएगी अपनी, पैदल चलकर खाना डाइजेस्ट हो जाएगा जिससे। तो रूम पर पहुंचने के बाद मैं अपना पूरा नहाता था, ताकि तेल वेल पूरा शरीर से निकल जाए। नहाने के बाद फिर उसके बाद मैं आ जाता था फिजियोथेरेपी सेंटर में एक मशीन पर खड़ा करते थे, जिसमें ना पूरी वो मशीन ऐसे पूरे पैरों पे से हिलती थी, पूरी वाइब्रेट जैसी करती थी, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो मुझे वो कराते थे। दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है निरामियम, ये 7 स्टार है। इसमें VIP लोग ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, जिम वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ। दोस्तों मैं 2 बजे अपना कैंटीन में जूस पीने के बाद फिर आ जाता हूँ अपना यहाँ नेचुरोपैथी में। ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नेचुरोपैथी पुरुष है। यहाँ पर नेचुरोपैथी वाला ट्रीटमेंट करा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाया गया है। तालाब में देखिए मछलियाँ भी हैं, और ये कितने सारे कमल के फूल लगे हैं। क्या व्यू आ रहा है यहाँ का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों मैं आ जाता हूँ नेचुरोपैथी कराने। तो नेचुरोपैथी में मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करते हैं वो। सो नेचुरोपैथी चलता है करीब 1-1.5 घंटे तक अपन का होता रहता है पर पर्सन का, क्योंकि वहाँ पर भी अंदर काफ़ी सारे बहुत बड़ा नेचुरोपैथी बना हुआ है। उसमें एक पर्सन पर 2 आदमी ट्रीटमेंट करते हैं।
तो वहाँ पर मतलब पुरुष का अलग बना हुआ है और फीमेल्स का अलग बना हुआ है। तो ऐसे ही पंचकर्मा भी पुरुष का अलग है और फीमेल्स का अलग है। फीमेल्स के लिए फीमेल्स लगी हुई हैं और मेल्स के लिए मेल्स लगे हुए हैं। सो नेचुरोपैथी में सबसे पहले मैं बताता हूँ, अब इनका यूज़ आएगा जो मैंने आपको दिखाई थी पहले वीडियो में कि ये पट्टी आपको क्या क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको इसका कैसे यूज़ कर रहा था। पहले दोस्तों 2 लोग थे, उन्होंने एक पैर पे एक, दूसरे पैर पे दूसरा लड़का था। उन्होंने पहले तो पैर की अच्छे से तेल लगा के मालिश की, फिर उसके बाद इसको ऐसे ऐसे करके पूरा टाइट, ऐसे ऐसे पूरा टाइट एकदम लपेट दिया था। फिर इसी के ऊपर उन्होंने ये पट्टी ली, इसको ऐसे करके उन्होंने इसको भी एकदम टाइटली इसको भी ऐसे करके पूरा लपेट दिया था। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखिए ऐसे करके पूरा ऐसे टाइटली लपेट दिया था, क्योंकि यहाँ पर मालिश करने के बाद जो टाइट लपेटते हैं इससे लीवर, पेट, सारी नसें जाती हैं जहाँ से, वो अपने इस सारे पेट के रोग सही हो जाते हैं जिससे। तो पहला ट्रीटमेंट ये होता था नेचुरोपैथी में। सेकंड क्या होता था, वो है ना स्टीम दिलाते थे। मतलब एक स्टीम, आपको तो पता ही है, एक पतीले में गुनगुना मतलब थोड़ा भाप जैसी निकलती है उसमें ऐसे स्टीम लेते थे नाक के थ्रू, तो उसमें स्टीम दिलाते थे। इससे आपके अंदर उसमें कुछ अलग सी दवाई भी डालते थे, जड़ी बूटी टाइप की, जिससे अलग स्मेल आती थी, उससे पेट में जाता था। थर्ड ट्रीटमेंट करते थे वो, ये ऐसी पट्टी जो बड़ी वाली है, इसको इस तरीके से पेट पर पूरा ऐसे लपेट देते थे, पूरा ऐसे टाइटली ऐसे पेट पर पूरा लपेटते थे। उसके बाद जो ये वाली पट्टी है, इसको इसके ऊपर टाइटली एकदम थोड़ा पेट को ऐसे टाइट बांध देते थे, जिससे पेट के जो भी आपको तकलीफ है वो इससे दूर हो जाती है। थर्ड ट्रीटमेंट ये होता था। फिर उसके बाद फोर्थ ट्रीटमेंट होता था मेरा। फोर्थ ट्रीटमेंट में वो करते थे, मुझे अलग अलग लिखा रहता था हर दिन, ये तीनों तो होती थी, पर फोर्थ जो ट्रीटमेंट था वो अलग अलग था। एक बार मुझे नीम के गुनगुने पानी में नहलाया गया, दूसरी बार मुझे ठंडे पानी में बिठाया गया, और किसी दिन मुझे क्या करा गया, ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जो इनका यूज़ बताता हूँ। मुझे जो छोटी छोटी टॉवल्स थी, इनका यूज़ बताता हूँ मैं। क्या करते थे वो, इसको एक टॉवल को गरम पानी में गीला किया, एक टॉवल को बिल्कुल ठंडे पानी में गीला किया। एक को इस तरफ रखते थे पेट के, और एक को पेट के इस तरफ रखते थे, ये गरम एक ठंडी। फिर वो दोबारा गरम ठंडी करके गीले में पानी में करके, फिर एक तरफ गरम और दूसरी तरफ ठंडी कर रख देते थे। और इससे क्या करते थे, ये बड़ी टॉवल से बताता हूँ, ये बड़ी टॉवल से ऐसे पूरी तरीके से ढक देते थे, ताकि ये गर्म है इसकी भी गैस ना निकले, और जो ठंडी है इससे भी ये पेट पर असर पड़ता रहे। ऐसा वो करते थे। फोर्थ ट्रीटमेंट ये था नेचुरोपैथी में। फिर इसके बाद नेचुरोपैथी के बाद करीब 6 बज जाते थे, 5:30 बज जाते थे मुझे करने के बाद। फिर उसके बाद मैं जाता था यज्ञशाला में जो भी अपन को तकलीफ हो उसके हिसाब से जो यज्ञ हो रहा होता है, उसको हवन में अपन को उसकी स्मेल लेनी होती है, और वहीं पे थोड़ा अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कपालभाति करते हैं। इस अपने वो जो हवन में से उड़ता है वो अच्छा वो अपने पेट में जाए सांस के थ्रू। फिर इसके बाद 6 बजे चले जाता था मैं योगा करने, क्योंकि शाम को भी योगा होता है, तो 6 बजे योगा करने चले जाता था मैं योग हॉल में। दोस्तों शाम को योगा करीब 6 बजे से 7:30 बजे तक करने के बाद मैं 7:30 बजे सभी लोग चले जाते थे अपना शाम का खाना खाने कैंटीन में। देखिए दोस्तों, ये योगा हॉल देखिए कितना बड़ा है, ये पूरा बड़ा बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारे लोग बैठ जाते हैं एक बार में। बहुत बड़ा योगा हॉल बना हुआ है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया, 5 बजे भी
अपनी तकलीफ़ के हिसाब से आपको फल दिया जाता है। दोस्तों शाम की टाइम कुछ अलग तरीके का सब्जी वगैरह आपको दिया जाता था। तो शाम को खाना करने के बाद मैं कैंटीन में खाना खाने चले जाता था। खाना खाने के बाद फिर चले जाते थे करीब 8:30 बजे पर रूम पर। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद मैं टहलते टहलते हम रूम तक आ जाते थे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा चलना ज़रूरी है। तो गाड़ी में नहीं बैठते थे और चलते चलते 8:30 बजे तक रूम पर आ जाते थे। देखिए रूम पर 8:30 बजे से मतलब 9 बज जाते थे करीब। 9 बजे इतना थकावट हो जाती थी, पूरे सुबह 4 बजे से उठकर 9 बजे तक की यही पूरी दिनचर्या थी। बिल्कुल थकान हो जाती थी। 9 बजे पलंग पर लेटते ही बिल्कुल नींद आ जाती थी, एकदम गहरी नींद आ जाती थी। तो ये थी पूरी दिनचर्या मेरी। दोस्तों ये थी मेरी सुबह 4 बजे से लेकर शाम को रात को 9 बजे तक की पूरी दिनचर्या, जिसमें पूरी थकान हो जाती थी। दिन में बिल्कुल भी लेटने का सोने का टाइम मिलता ही नहीं था आराम करने का। रात को 9 बजे इतनी गहरी नींद आ जाती थी कि फिर तो सुबह ही आँख खुलती थी, जो 4 बजे अलार्म लगाते थे तभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।